हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं ग्रो एप्लीकेशन के थ्रू कैसे फ्यूचर एंड ऑप्शन किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ग्रो एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे और जैसे ही आप यहाँ पर ओपन करेंगे आपको यहाँ पर फिंगरप्रिंट ऐड करना है या फिर अपना ग्रो का पिन इंटर कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पर इंटर करेंगे आपका ये कुछ इस तरह से होम पेज में आप लॉगिन हो जाएंगे और लॉगिन हो जाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है 17,394 रुपये में और सेंसेक्स 58,000 कुछ है। तो यहाँ पर इससे मतलब नहीं है, आपको यहाँ पर सिंपली एक्सप्लोर वाले टैब में आना है और वहीं पर रह करके आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन का ऑप्शन मिलेगा। आपको यहाँ पर फ्यूचर एंड ऑप्शन F&O के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अगर आपके में ये ऑप्शन शो नहीं कर रहा है तो इसको इनेबल करना पड़ेगा, इसको इनेबल कर लीजिए। इसके बाद जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी, ये दो ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। तो ऑप्शन चेन आपको यहाँ पर अगर देखना हो तो आपको सिंपली अगर निफ्टी 50 का ऑप्शन चेन देखना है तो आपको इस पर क्लिक करना होगा और बैंक निफ्टी का अगर ऑप्शन चेन देखना है तो इस पर क्लिक करना होगा। तो मैं यहाँ पर सिंपली पहले निफ्टी 50 का ऑप्शन चेन ओपन कर लेता हूं। तो जैसे यहाँ पर क्लिक करूंगा यहाँ तक तो सभी बिगिनर्स आ जाते हैं। इसके बाद प्रॉब्लम यहीं से शुरू होता है, ठीक है। तो जितने भी नए बिगिनर्स ट्रेडर्स होते हैं उनको यहीं से दिक्कत होता है कि ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये कुछ समझ नहीं आता है। तो सबसे पहले इसके इंटरफेस को आप समझिए। यहाँ पर निफ्टी 50 आपको दिख रहा है तो यानी कि ये निफ्टी 50 का ऑप्शन चेन है। यहाँ पर बैंक निफ्टी लिखा होता तो बैंक निफ्टी का ये ऑप्शन चेन होता। तो अभी यहाँ पर देखिए निफ्टी 50 का ऑप्शन चेन हम लोगों ने ओपन कर लिया है। लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पर कॉल प्राइस दिख रहा होगा। कॉल प्राइस मतलब ये जो प्राइस दिख रहा है आपको 306 रुपये, 270 रुपये, 234 रुपये, तो ये कौन से प्राइस हैं? सारे के सारे जो लेफ्ट साइड में हैं वो सारे के सारे क्या हैं? कॉल प्राइस हैं। और राइट साइड में जो दिख रहे हैं आपको यहाँ पर पुट प्राइस में, तो ये सारे जो प्राइस हैं वो पुट प्राइस में है। और यहाँ पर बीच वाला जो आपको दिख रहा है वो स्ट्राइक प्राइस है, यानी कि कोई ना कोई बेस होना चाहिए। आप अगर कोई भी शेयर बाय करते हैं तो उसका कोई ना कोई बेस होना चाहिए। तो यहाँ पर ये बेस है, ठीक है ना, स्ट्राइक प्राइस इसको बोलते हैं। और यहाँ पर अभी निफ्टी 50 कितने अंकों से ट्रेड कर रहा है? तो यहाँ पर निफ्टी 50 का जो प्राइस है वो अभी 17,404 रुपये और ये फ्लक्चुएशन अभी ऊपर नीचे हो रहा है। और आज के दिन में यहाँ पर -1.13% का गिरावट हुआ है। तो ये आपको पूरा डिटेल समझ में आ गया होगा अभी तक। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आपको यहाँ पर कॉल और पुट ऑप्शन कैसे खरीदना होता है। तो अगर आपको ये लगता है कि ये जो 17,405 रुपये है बैंक निफ्टी का बैंक निफ्टी नहीं, निफ्टी 50 का है, तो ये जो निफ्टी 50 का जो प्राइस है वो 17,405 रुपये, इससे अगर बढ़ेगा, ठीक है, यानी कि 17,450 रुपये हो जाएगा, फिर 500 हो जाएगा, फिर 550 हो जाएगा, तो ये आपको स्लैब दिया हुआ है, ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि ये बढ़ेगा तो आपको यहाँ पर जो ऑप्शन मिल रहे हैं इन सब में आपको कॉल बाय करना है, ठीक है। ये कौन सा साइड है? कॉल वाला साइड है और इधर वाला पुट का साइड है, ठीक है ना। तो कॉल आपको कब खरीदना है? जब आपको लगे कि ये जो निफ्टी 50 का जो प्राइस है वो अगर बढ़ेगा, ठीक है ना, ये जो प्राइस है इससे अगर बढ़ेगा यानी कि इधर आएगा, नीचे की तरफ आएगा, ठीक है ना। तो अगर बढ़ता है तो आपको इधर कॉल खरीदना है, ठीक है। अगर आपको यहीं पर लगता है ये जो प्राइस है वो 400 से लेकर के नीचे की तरफ जाएगा, यानी कि 350, 300, 250, 200 तक अगर आ जाएगा, ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पर पुट का ऑप्शन खरीदना होगा। अगर आपने यहाँ पर पुट का ऑप्शन खरीदा तो निफ्टी में अगर गिरावट आएगी तब आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। अगर आपका मार्केट अगर ऊपर जाता है और आपने पुट खरीद लिया तो आपको वहाँ पर लॉस होगा। और अगर आपने कॉल खरीदा हुआ है और अगर प्राइस इसका बढ़ता है यानी कि इधर की तरफ आता है, ठीक है ना, बढ़ता है, तो आपको प्रॉफिट होगा। अगर वहीं पर अगर आपने कॉल खरीद लिया और इसका प्राइस अगर घटने लग गया, ठीक है, यानी कि इधर की तरफ जाने लग गया, ठीक है, निफ्टी 50 का जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ गया, तो आपको लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दो चीज़ आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर लॉस आपका फिक्स होता है, ठीक है। आप कोई भी ऑप्शन में अगर ट्रेडिंग करते हैं, अगर खरीदते हैं, ठीक है, बाय करते हैं ऑप्शन में कॉल या फिर पुट, तो वहाँ पर लॉस होने का चांसेस कितना रहता है? 100% लॉस होगा। जितना आपने इन्वेस्ट किया है उतना ही लॉस होगा। लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट का कोई फिक्स्ड लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है, यानी कि प्रॉफिट आपका अनलिमिटेड हो सकता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 138% का रिटर्न, 148% का रिटर्न, 156% का रिटर्न, यानी कि 100% से भी ऊपर। लेकिन आपको लॉस कहीं पर भी 100% से नीचे
नहीं दिखेगा। ठीक है, 30%, 50%, 99%, इवन 100% तक आपका लॉस हो सकता है, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट आपका कोई भी लिमिटेड नहीं है। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पर ऑप्शन चेन में ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये हो गया निफ्टी 50 का ग्राफ। सेम इसी तरह से बैक कर लेता हूं एक बार, और यहाँ पर बैंक निफ्टी का आप लोग एक बार ग्राफ देख लीजिए। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी का चेन ऑप्शन ओपन हो गया आपके सामने स्क्रीन पर, और यहाँ पर बैंक निफ्टी का जो प्राइस चल रहा है वो 38,728 रुपये है। और अगर आपको कॉल खरीदना है, यानी कि अगर लग रहा है कि ये जो प्राइस है वो बढ़ेगा, तो अगर बढ़ेगा तो आपको कॉल ऑप्शन खरीदना है। अगर घटेगा आपको लगता है, तो यहाँ पर पुट ऑप्शन को बाय करना होगा। ठीक है ना। और किसी भी ऑप्शन को अगर बाय करना है आपको, जैसे कि मैंने एक ऑप्शन खरीद के रखा हुआ है, उसको भी आपको अभी दिखाऊंगा अपना पोर्टफोलियो। ठीक है, मतलब एग्जांपल के लिए, आप लोगों के लिए दिखाने के लिए बाय करके रखा हुआ हूं, तो उसको भी अभी आपको दिखाऊंगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज और मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ पर आपको डेट मिलता है। ठीक है ना। जो भी आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं उसका एक फिक्स्ड डेट होता है। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पर होता है। अगर आपने कोई भी कॉल या फिर पुट ऑप्शन खरीद लिया, तो उसको आप कब तक सेल नहीं कर सकते हैं, कब तक सेल कर सकते हैं, इस लास्ट डेट तक। ठीक है, अगर ये डेट कंप्लीट हो जाता है, यानी कि आज मान लो, आज कितना तारीख है, 11 फरवरी है। ठीक है, और 11 फरवरी है और मैं यहाँ पर 17 फरवरी का कॉन्ट्रैक्ट बाय करूंगा। ठीक है ना, यहाँ पर 17 फरवरी का कॉन्ट्रैक्ट अगर बाय करूंगा, तो इस शेयर को जो भी मैंने कॉन्ट्रैक्ट बाय किया हुआ है ऑप्शन में, उसको मैं 17 फरवरी तक बेचना होगा मुझे। अगर नहीं बेचूंगा तो 17 तारीख को लास्ट वो फाइनल होकर के अपने आप सेटल हो जाएगा और वो अमाउंट मेरे को वॉलेट में मिल जाएगा। ठीक है, तो इस डेट से पहले पहले आपको सेल कर देना है, या फिर इस डेट तक आपका सेटल अपने आप ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको देखेंगे तो काफ़ी सारे डेट्स मिल जाएंगे, जो कि 28 अप्रैल तक का यहाँ पर डेट मिल रहा है। आगे जैसे जैसे समय बीतता जाएगा आपको यहाँ पर और भी डेट मिलते चले जाएंगे। और यहाँ पर किसी भी ऑप्शन को अगर खरीदना है, ठीक है ना, जैसे कॉल या फिर पुट को खरीदना है, मान लो कि यहाँ पर 371 रुपये। अच्छा, ये जो 371 रुपये, 370 रुपये जो प्राइस दिख रहा है आपको, ये सेम यही प्राइस है। मान लो कि ये जो स्पॉट प्राइस दिख रहा है ना आपको 38,731 रुपये। ठीक है, और आपको लगता है कि यहाँ तक ये टच कर जाएगा। ठीक है, 38,800 तक जाएगा, तो आप 38,800 रुपये एक एक शेयर का, मतलब एक एक वो चीज़ का ना पे कर करके आप क्या करेंगे, इसका प्रीमियम पे करेंगे। ठीक है ना, प्रीमियम कितना में, 371 रुपये में ही आपको मिल जा रहा है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 38,800 रुपये का जो इसका वैल्यू है वो आपको 370 रुपये 65 रुपये दे करके मिल जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपको काफ़ी ज़्यादा सस्ता प्राइस में आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर कैसे बाय करना होगा, मान लो आपको कॉल खरीदना है, तो इस पर सिंपली आपको क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं आपको ऑप्शन मिल रहा है सेल और एक बाय। सेल आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, आपको ध्यान रखिएगा, सेल आपको नहीं करना है, सिंपली आपको बाई पर क्लिक करना है। बाई पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा लॉट का। एक चीज़ और बताना भूल रहा था मैं आप लोगों को, यहाँ पर जो भी आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं, आपको एक एक शेयर नहीं खरीदना होता है। ठीक है, आपको यहाँ पर लॉट में मिलता है। लॉट में यहाँ पर एक लॉट में 25 क्वांटिटी है। ठीक है ना, 25 क्वांटिटी है। अगर आपको यहाँ पर प्लस करेंगे तो 25 दूना 50 हो जाएगा, 2 लॉट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 लॉट, यानी कि 2 लॉट गुणित 25, यानी कि 50 क्वांटिटी आपको यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर एक लॉट ही खरीदना स्टार्टिंग में, अगर आप सीख रहे हो, बिगिनर्स हो तो। और यहाँ पर चेंज करने का ऑप्शन मिलता है अगर आप मार्केट प्राइस में ही खरीदना चाहते हो। यहाँ पर देखिए 363-64 रुपये है। इसी प्राइस में अगर आप खरीदना चाहते हो तो यहाँ पर डायरेक्टली बाय ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हो। लेकिन अगर ये ऑप्शन, ये जो प्राइस है आपको सही नहीं लग रहा है, आपको कम प्राइस में और चाहिए, तो यहाँ पर मार्केट प्राइस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिमिट का ऑप्शन मिल जाएगा, और यहाँ पर लिमिट इंटर करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो जितना भी रुपए आपको अच्छा लगता है, जितना भी रुपए में आप खरीदना चाहते हो, कम करके यहाँ पर आप लोग ऐड कर सकते हो। ठीक है ना, और यहाँ पर बाई के ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पर बाई नहीं करूँगा, मैंने कुछ लिया हुआ है, बाय किया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन में ट्रेडिंग किया हुआ है, तो उसको मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, अभी मैंने इसको भी ट्रेडिंग किया है, तो मैं बैक कर लेता हूँ और सिंपली यहाँ पर अपने डैशबोर्ड पर आ जाऊँगा। जैसे ही डैशबोर्ड पर आऊँगा, आप यहाँ पर देखिए फ्यूचर एंड ऑप्शन का पोजीशन यहाँ पर आपको दिखेगा, और जो शेयर अगर बाय किए रहेंगे, ठीक है, शेयर का होल्डिंग रहेगा तो वो नीचे की तरफ। लेकिन इसके बारे में अभी बात नहीं कर रहे हैं, सिंपली हम लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर F&O पोजीशन में आप यहाँ पर देखेंगे तो HDFC बैंक का मैंने शेयर का
वो खरीदा हुआ है, ठीक है, ऑप्शन किया हुआ है। अच्छा, ये जो ऑप्शन वाला जो ये तरीका है वो आप शेयर में भी कर सकते हो, और वहां पर आप निफ्टी 50 या फिर बैंक निफ्टी में भी कर सकते हो। इसके अलावा शेयर में भी रहते हैं, लेकिन सभी शेयर में नहीं रहते हैं, तो वही शेयर में आप लोग ये ऑप्शन वाला काम कर सकते हो जो शेयर लिस्टेड रहेगा ऑप्शन में, ठीक है ना। तो यहाँ तक आई होप कि आप लोगों को बेसिक चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। आप यहाँ पर देखेंगे तो HDFC बैंक में मैंने इन्वेस्ट किया कितना, 550 रुपए का एक लॉट खरीदा हुआ है, ठीक है, सॉरी 550 क्वांटिटी है, ठीक है ना। और इस पर मैंने कितना इन्वेस्ट किया हुआ है, तो मैं सिंपली यहाँ पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर डिटेल पर, पोजीशन डिटेल पर क्लिक करूंगा, तो यहाँ पर मेरे को पूरा डिटेल देखने को मिल जाएगा। देखिए 495 रुपये मैंने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है, 550 का क्वांटिटी है, और प्राइस है इसका, एवरेज प्राइस है 0 रुपये 90 पैसा, ठीक है, लगभग 1 रुपये के हिसाब से मुझे मिला हुआ है। अभी इसका प्राइस कितना है, 0 रुपये 95 पैसा, तो यहाँ पर 27 रुपये 50 पैसे का मुझे प्रॉफिट अभी दिख रहा है। तो यहाँ पर आप प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पर देख सकते हैं, अगर लॉस हुआ है तो वो यहाँ पर आपको शो करेगा, और प्रॉफिट है तो वो आप यहाँ से सेल भी कर सकते हैं, और भी अगर क्वांटिटी अगर बाय करना चाहते हैं और भी लोट खरीदना चाहते हैं तो यहाँ से बाय के ऑप्शन पर क्लिक करके आप लोग और भी शेयर यहाँ पर बाय कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए बैंक निफ्टी में मुझे लॉस हुआ है, ठीक है, बैंक निफ्टी का एक लॉट मैंने खरीदा हुआ है। यहाँ पर देखिए जो HDFC का एक लॉट का साइज है वो 550 क्वांटिटी है, और यहीं पर बैंक निफ्टी का एक लॉट का साइज है 25 क्वांटिटी, यानी कि मिनिमम आपको 25 खरीदना ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 25 क्वांटिटी खरीदा हुआ है। किस रेट पर खरीदा हुआ है, तो यहाँ पर पोजीशन पर क्लिक करूंगा, और यहाँ पर देखिए 118 रुपये टोटल मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है, जिसमें से -3 रुपये का मुझे लॉस हो चुका है अभी तक। और ये चीज़ मैं सिर्फ डेमो के लिए आपको दिखा रहा हूँ। ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, तो आप जितना रिस्क उठा सकते हैं केवल उतना ही आप लोग यहाँ पर ट्रेड कीजिएगा। जितना यहाँ पर प्रॉफिट होता है उतना लॉस होने का भी चांस रहता है बहुत ज़्यादा, आपका मैक्सिमम 100% तक लॉस हो सकता है। इसलिए आप लोग यहाँ पर केयरफुली इन्वेस्ट कीजिएगा। और यहाँ पर मैं अभी फ़िलहाल इसको शेयर को सेल कर दूंगा। बस यहाँ पर मैं सिर्फ डेमो के लिए आप लोगों को समझाना चाह रहा था, कुछ लोगों का कमेंट आ रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पर ये वीडियो बनाया हुआ है। आगे के वीडियो में लाइव बाय करके और सेल करके देखेंगे मंडे से। तो यहाँ पर फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको समझ में आया ये वीडियो, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।